Yes, welcome in your history class. We have taken the first part from the lesson number 9, Kings and the Chronicles. In my first part of this lesson, I have explained the Mughal rulers. First of all, we have taken the Babur. Second, we have taken Humayun. Third, we have taken Akbar. Next, we have taken Zagir, Shah Jahan and Aurangzeb. Now, in our second part, we are taking the different chronicles of the Mughal. यानी कि मुगल शासकों ने अपने बारे में जो अचीवमेंट उन्होंने किए उनको एक लिपि के द्वारा लोगों के सामने अपनी बातों को रखा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द फेमस क्रॉनिकल्स. अब इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूं. सबसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था व्हेन मुगल्स केम इन इंडिया, फ्रॉम वेयर मुगल्स वर्ड derived. आफ्टर दैट वी हैव गिवन द सीरीज ऑफ द मुगल्स कि कौन से राजा के बाद कौन सा राजा कब से कब तक उसने भारत के ऊपर शासन किया. और ये आपको याद भी करने हैं, नोटबुक में लिखने भी हैं, बिकॉज इन दिस पार्ट वी आर हैविंग अ मैनी 1 mark क्वेश्चन. अगेन इन माय सेकेंड पार्ट, नाउ वी आर टेलिंग अबाउट द फेमस क्रॉनिकल. द फेमस क्रॉनिकल्स आर अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा and the Baburnama. Turkish was the mother tongue of the Mughal. Listen, मुगल क्योंकि इंडिया से नहीं थे, वो इंडिया से बाहर के थे, and their mother tongue was the Turkish. तो मुगल जब इंडिया में आए तो कौन सी भाषा लेकर आए? टर्किश भाषा लेकर आए. But Akbar made Persian the leading language of the court. But Babur, Humayun, but after when Akbar came, he changed the Turkish language. उसने टर्किश, भारत में जो टर्किश भाषा बाबर और हुमायूं के द्वारा लाई गई थी, उसने अब कोर्ट की भाषा, अपने दरबार की भाषा में टर्किश को हटाया और पर्शियन को ले आए. तो आप कह सकते हैं कि अकबर के दरबार की, अकबर कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी. पर्शियन बिकेम इंडियनाइज्ड बाय एब्जॉर्बिंग लोकल idioms. उर्दू sprang from the interaction of पर्शियन with हिंदी. अब सुनिए, पर्शियन और इंडिया की भाषा का मेल हुआ, दो भाषाओं को एक किया गया, जिसमें कि इंडिया की भाषा जब अडॉप्ट की गई, उस समय अकबर के समय भारत में लोकोक्तियों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था. इसीलिए जब इंडिया की भाषा हिंदी को अडॉप्ट किया गया तो उसमें इडियम्स यानी कि लोकोक्तियों को बहुत अधिक प्रयोग किया गया, और जिसके कारण पर्शियन, अब आपने देखा कि उर्दू वर्ड आया है. उर्दू वर्ड कैसे आया? क्योंकि जब भारत में पर्शियन और हिंदवी दो भाषाओं का मेल हुआ, उसी दो भाषाओं के मेल से जो एक भाषा स्प्रैंग निकल कर आई, वो कौन सी भाषा थी? वो उर्दू भाषा थी. तो हम कह सकते हैं उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पर्शियन विद हिंदवी. यानी कि हिंदवी और पर्शियन भाषा के मेल से जो तीसरी भाषा निकल कर आई वो हमारी उर्दू भाषा थी. नंबर नेक्स्ट, ऑल बुक्स वर हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट. क्योंकि हम इन किताबों को बुक्स नहीं कहते, हम इन्हें कहते, क्योंकि ये कैसी होती थी? हैंड रिटन होती थी. ऑल बुक्स वर हैंड रिटन. इन समय के किताबें जो हैं वो मशीन से प्रिंट नहीं होती थी, क्योंकि उस समय जो भाषाएं लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी हुई भाषाओं किताबों को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे.
and kept in किताब खाना। बच्चों जैसे आज आपके यहाँ हम अपनी किताबों को पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम लाइब्रेरी यूज करते हैं, यानी कि हमारी जितनी किताबें होती हैं वो लाइब्रेरी में रखी होती हैं। लेकिन उस समय जब किताबों को इकट्ठा कर कर प्रोटेक्ट कर कर रखा जाता था तो जिस जगह उन्हें रखा जाता था उन्हें किताब खाना कहते थे। दैट इज अ स्क्रिप्टन। तो हम कह सकते हैं ऑल बुक्स वर हैंडेड एंड मैन्यूस्क्रिप्ट एंड केप्ट इन किताब खाना। मेनली इन्वॉल्व, यानी कि आज की जो किताबें आप देखते हैं, आज के जो पेपर है वो कागज से बनते हैं। इसी तरह से आज की किताबों में प्रिंट भी होता है। और इस समय में क्या यूज किया जाता था? पेपर, मार्कर, कैलीग्राफी, यानी कि किताबों की बाउंड्री बनाने का जो एक चित्रकारी करते थे, एंड पेंटर्स एक्सेट्रा। अकबर्स फेवरेट कैलीग्राफी स्टाइल वाज नस्लिक, यानी कि अकबर जिस कैलीग्राफी का प्रयोग करता था उसे क्या कहते हैं? नस्लिक कहते हैं। ये इसके लिखने का तरीका बच्चों, जैसे क्या होता है, हम किसी चीज को लिखते हैं तो लिखने के बीच में यदि हम गैप छोड़कर और लंबे लंबे अक्षर में कोई चीज और कुछ शब्दों को लिखते हैं तो इसे नस्लिक कहते हैं। तो अकबर कैलीग्राफी में इसी स्टाइल को पसंद करता था। नेक्स्ट, अकबर्स फेवरेट कैलीग्राफ मोहम्मद हुसैन of Kashmir was one of the finest calligraphic at Akbar's court. अकबर के दरबार में जो सबसे फेमस कैलीग्राफी करता था वो कश्मीर के मोहम्मद हुसैन थे और ये इनके दरबार में थे और अकबर ने इनको सम्मान दिया था, इनका ऑनर किया था और इन्हें सम्मान दिया था। सम्मान में इनका टाइटल था जरीने कलम, यानी कि गोल्डन पेन, यानी कि इनके लिखने का तरीका बहुत अच्छा था, आकर्षित करने वाला था। इसीलिए अकबर ने इनको सम्मानित किया और इन्हें अपनी तरफ से टाइटल दिया। टाइटल का नाम जरूर याद रखिएगा, जरीन कलम को, दूसरा इनका नाम गोल्डन पेन, इसको याद रखिएगा। फाइनेस्ट कैलीग्राफी का नाम याद रखिएगा। ये कहां से बिलोंग करते थे? तो इन सेकंड पार्ट I have given the different chronicles of the Mongols. Thank you, students.